कठिन काम है महाराज। पहले घर में पक्के हो जाओ तब बाहर चोरी कर पाओगे। और ये भगवान की कैसी विचित्र बाल लीला है। हमें पक्का विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें एक भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बचपन में कोई न कोई चोरी न की हो। आपने नहीं की? ये हाथ हिला रहे, नहीं कह रहे। एक कहानी है संस्कृत की, शास्त्री जी, कि चोर पकड़े गए राजा के यहाँ, सबको सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। 3 चोरों को फांसी हो गई। चौथा चोर, उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा? उसने कहा हजूर हमारे साथ ही हमारी विद्या चली जाएगी, हमको सोने की खेती करना आता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, खजाना कभी खाली नहीं होगा, सोने की खेती हो जाएगी। तो बोले फिर तुम चोरी क्यों करते जब सोने की खेती करना आता है? बोले यही तो बात है, हम चोर हैं, हमारे में पात्रता नहीं है, हम दूसरे को सिखा सकते हैं विद्या। तो राजा ने कहा कि ठीक है, किसी सुपात्र को सिखा दो, फिर फांसी पर चढ़ जाओ। तो अब वो बच गया। उसने पूरा नाटक किया, खेत हल लगवाया, खेत जुतवाया, छोटे छोटे गोल गोल सोने के दाने बनवाए बीज बोने के लिए। सारी खेती की तैयारी हो गई। तब उसने कहा कि अब बो। बोले बो, आप बो ना। बोले मैं नहीं बो सकता, क्योंकि जिसने चोरी की है उसके हाथ से बोने पर बीज उगेंगे ही नहीं, अंकुरण नहीं होगा। तो हम तो यदि जानते खेती करना तो हम चोरी ही क्यों करते? तो आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, न्याय प्रिय हैं, आपके यहाँ तो बहुत से लोग हैं उन्होंने चोरी नहीं की होगी, उनसे बुवा दीजिए और अब मंत्र हम उनके कान में सुना देंगे, बस सोने की खेती होने लग जाएगी। अब वहाँ सब दरबार में बैठे हुए लोग सन्न रह गए, कोई नहीं तैयार हुआ। बीज क्यों? मान लो बीज बोया और उगा नहीं तो हम फांसी पर हम चढ़ाए जाएंगे, कहेंगे तुमने चोरी की इसलिए तो नहीं हुआ। तब सब चुप रहे। तो राजा ने जो न्यायाधीश था, दंडाधिकारी की ओर देखा। आप तो बड़े न्यायवादी हैं, मेरा पूरा विश्वास है आपने चोरी नहीं की होगी, आप ही बोल दीजिए। उसने कहा महाराज साहब क्षमा करें, बचपन में हमने अपनी मैया के लड्डू चुरा के खाए थे। अब एक एक को पूछते गए, कोई कहे हमने मक्खन चुराया, कोई कहे हमने मलाई चुराई, कोई कहने हमने अमुक मिठाई चुरा ली। कुछ न कुछ तो बच्चे खा ही लेते चोरी करके। और वैसे खाने में उतना रस नहीं आता, चोरी करके खाने में रस ज्यादा आता है। हाँ, ये सबका अनुभव है, जिसने बचपन में चुरा के खाया होगा उसका अनुभव। तो कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में चोर ने कहा महाराज क्षमा करें, आपके यहाँ लोग बहुत ईमानदार सच्चे लोग हैं, किसी ने किसी तरह की चोरी सबने स्वीकार कर ली। आप तो भगवान हैं, राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, आपने चोरी बिल्कुल नहीं की होगी। अब हम आपको ये मंत्र सुना देते हैं, आप अपने हाथ से बोल दीजिए। राजा बोला भैया बात ऐसी है, हमने भी बचपन में अपनी मैया की मलाई और पेड़ा चुरा के मलाई में पेड़ा मिला के खा लिए थे। तो वो बोले वो तो चोरी है, चाहे पेड़ा की करो चाहे सोना चांदी की करो, चोरी तो चोरी है। तो आप भी नहीं, तब फिर क्या होगा? तब चोर ने कहा यदि सर्वे चौराहा, यदि सभी चोर हैं तो कथम अहम एको बधारः,
फिर मैं अकेला मृत्यु दंड का अधिकारी क्यों? भाई चोर तो सब साबित हो गए, जब सब चोर है तो फांसी पर हमको क्यों चढ़ाया जाए? राजा बहुत हंसा, बोले ऐसे बुद्धिमान आदमी को फांसी नहीं देनी चाहिए। बोले तुम कोई बात नहीं, चोरी छोड़ो, अब तुमको मंत्रिमंडल में रखेंगे, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि बचपन में सब कोई न कोई चोरी करते हैं। एक बार ठाकुर जी नंद महल में भीतर प्रविष्ट हुए और माखन की मटकी में हाथ डाला और माखन का एक गोला लेकर के पाना चाहते थे, तो मणि से जटित स्तंभ था, उसमें बालकृष्ण प्रभु को अपनी छवि दिखाई पड़ी। अपनी छवि दिखाई पड़ी। ठाकुर जी डर गए। बोले मैया ने अपने माखन की रखवारी के लिए कोई पहरेदार खड़ा कर रखा है। तो ठाकुर जी ने माखन के गोला को पीछे छिपा लिया, नवनीत को पीछे छिपा लिया और बोले कि देख भैया, तू मेरी चोरी की बात मैया यशोदा से मत कहना। क्यों? क्योंकि मैं अकेले माखन नहीं खाऊंगा, भागस तवा पी तो इसमें से कुछ अंश तुमको भी दूंगा। बहुत सुंदर माखन है, भुंक्ष लेखा। तो जब मक्खन बढ़ाया तो भगवान की छवि जो मणि के प्रतिबिंब में पड़ रही है उसमें भी आया, लियो खा। तब ठाकुर जी बोले अरे अब समझ में आई, मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही अकेलो चोर हूं, पर तू तो मोते पक्को चोर निकस्यो, तेने तो पहले ही एक गोला अपने हाथ में ले रखो, तो कोई बात ना है। चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी नहीं कहेगा और मैं तेरी चोरी की बात नहीं कहूंगा। ये अपने प्रतिबिंब से वार्तालाप हो रहा है। इसको सुनकर के श्री रोहिणी और यशोदा आनंद विभोर हो गई। इस लीला का चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्ते नैव सार्धंधिया भ्रातरमा वदमातरम मम समो भागस्तवा पीतो भुंक्षे द्यालपतो हरे कलबचो मात्रारः श्रूयते। मैया बोली, कन्हैया, हाँ मैया, ये कौन ते बतराए रहे हो है? ठाकुर जी बोले, अरे मैया कछु मत पूछे, तू बड़ी बूढ़ी है गई, कहां तक तू काम धंधो अपने घरों को करे, इतनी बड़ी गृहस्थी को अकेले कैसे देखे? तेरे घर में चोरी है, ये चोरी पतो नहीं कहां ते एक कालो कलूटो सो छोरा आयो और तेरे घर में घुस गयो और तेरे माखन को लेके या खंभा में धस गयो। मैंने याते खूब कही कि तेने चोरी क्यों करी, तो ये हम पे उल्टो आंख दिखावे, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत सच्ची है रही है। मैया बोली, लाला दिखाइयो कहाँ है चोर, ये रहो ना सामने। ये मैया बोली, ये चोर ना, ये तो तू है। कन्हैया बोले, मैया मैं तो ये ठाड़ो भयो, तुम में वहां कहाँ से आयो? बोले, देख लाला, ये तेरा प्रतिबिंब है। जिस परमात्मा के श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, वो परमात्मा अज्ञानी की तरह पूछता, मैया प्रतिबिंब कैसों कहे हैं? लो साहब, अरे दारी के तू अपने प्रतिबिंबे ना पहचाने, अरे अपनी जो परछाई पड़े वाकू प्रतिबिंब कहें, तो मैया परछाई काहे थे कहें? लो साहब, ये परछाई समझाओ। मैया बोली, लाला तू ये बता, तू मुझे देख रहे हो कि ना? बोले, हाँ देख रहे हूं। और मैं
मैं तो पूरा खंभा में दिख रही हूँ कि ना, दिख तो रही है, जो मेरी छाया पड़ रही ना, यही है प्रतिबिंब कहें। और मैया ने गोद में ले लिया ठाकुर, अब तू मेरी गोद में या मैं दिख रहे हो कि ना, देख तो रहे, ये प्रतिबिंब। अब ठाकुर जी की समझ में आई कि आज तो प्रतिबिंब की भूल हो गई, आज लगता मुहूर्त अच्छा नहीं था, माखन चोरी में हम सफल नहीं हुए। इसको चंपू ने कहा, माता कहेश नवनीत मिदम त्वदीयम लोभेन चोरयितु मध्य गृहं प्रविष्टः मदवारणम न मनुते मयि रोष भाजी रोषम तनोतु नहीं में नवनीत लोभा। मैया मुझे माखन का लोभ नहीं है। एक दिन ठाकुर जी भीतर घुसे अंतर्गृह में और एक माखन की मटकी में ठाकुर जी ने अपना कर कमल पधराया, हाथ डाला। मैया यशोदा ने देख लिया। मैया यशोदा बोली, कृष्ण क्वासी कृष्ण क्वासी, समझ रहे नहीं, समझे संस्कृत, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, क्वासी कहाँ हो। मैया देख रही है फिर भी चिल्ला के बोल रही है। और चोर नारी जिम प्रकट न रोई, चोरी करने वाला उत्तर जल्दी नहीं देता। ठाकुर जी और ऐसे हो गए, बोले नहीं। जब मैया बार बार पुकारने लगी, कृष्ण क्वासी कृष्ण क्वासी, ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। बोले मैं तो ये देख रही हूँ, एक काम में लग रहे हो, करो सिक्किम, क्या कर रहे हो। फिर भी ठाकुर जी नहीं बोले तो बोली, कृष्ण क्वासी करो सिक्किम पितरिति। अरे ओ बाप बोलो तो सही, पिताजी बोलो तो सही, क्या कर रहे हो। ये ब्रज की संस्कृति ऐसी है। हमारे महाराज जी के पास एक फर्रुखाबाद के एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, जीवन में कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की, सदा सत्य बोले और गायत्री जप बहुत करते थे, बहुत पवित्र आत्मा थे। हम लोग उनको सीओ साहब बोलते थे। हाँ। तो गोवर्धन में वो सीओ पद पर नियुक्त हुए। तो जब सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है तो किसी के यहाँ किराए से अधिकारी लोग रह जाते हैं। तो एक 10 विषय में एक ब्रजवासी ब्राह्मण थे, उनके घर में महाराज जी ने उनको रखवाया। महाराज जी से प्रेम था सीओ साहब का, महाराज जी ने उनको वहाँ रखवाया। महीना 1.5 महीने बाद सीओ साहब जी सवेरे सवेरे आए। बोले, बाबा आप तो हमको अखाड़े में रख लो। क्यों? बोले, भैया ब्रजवासियों तो हाथ जोड़े, हम नहीं रुकेंगे ब्रजवासियों घर में। क्यों? बोले, इतना असभ्य मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। कैसे? बोले, हम जिसके घर में आपने हमको रखा है, छोटी बच्ची रो रही थी तो बच्ची के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, ब्रजवासन ब्राह्मणी से, ए देखिए चिल्ला रही है, या चुप कर दे। अब वो घर के कोई काम में लगी थी, वो नहीं सुना उसने। तो फिर उसने कहा, अरे सुने ना है राण। अब आप सब समझ सकते हो गाली का अर्थ क्या हुआ, खुद ही मर गया। ये लाली रो रही, बीवी रो रही है, तू कछू तू सुना ही नहीं रही। तो वो बेचारी काम में लग रही थी, वो आई, उसने एक दिया। बोले, अरे चुप है जा मेरी शौक। बोले, ले साहब, ये तो अपनी घरवारी को राड़ कह रहे है और ये अपनी छोरी को सौत कह रही है। भैया हाथ जोड़े ब्रजवासन थे।
बाबा हम तो बड़े भाव ते आए, ब्रज में नौकरी करवे, हम तो बाहर ही ठीक है। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, द्विवेदी जी ये ब्रज है। ऐसे वाक्यों को सुनकर संतों की समाधि लग जाती है। अरे बोले आप भी हर जगह भाव खोज लेते, इसमें क्या भाव है? महाराज जी बोले, यहाँ पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी सब ब्रजगोपी हैं। इसलिए उसने ठीक कहा, अपनी लड़की को सौत कहा, क्योंकि वस्तुतः वो भी तो ब्रजगोपी है कि नहीं, उसके पति भी कृष्ण, उसकी लाली के पति भी कृष्ण, इसलिए ठीक कहा सौत। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आप प्रेम से रहो। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया ब्रजवासियों का कल्चर, तो समझ में आ गया कि ये तो गारी, तो भैया ये तो गारी गारी ना मानी जाए। हाँ, और ऊपर ते और कह दें, बाबा हम तो ऊपर ले मनते बोल रहे। भैया भीतर लो मन, कौन ने देखो भीतर कौन घुसर तेरे। तो इस प्रकार की ब्रज की तो पिता कृष्ण क्वासी करो सिकिम पितृति, अरे वो पिताजी, तो मैया पिताजी कह रही, भले ही खींच के कह रही है, भले ही वह माता है और श्री कृष्ण पुत्र हैं, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण जगत पिता तो है। किम पितृति, अरे वो पिताजी क्या कर रहे हो? तो श्री कृष्ण बोले, मैया छेड़े मत, या समय में एक बहुत भारी समस्या के समाधान में लगे हुए हूं। श्रुत्वैव मातुर्वचः साशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रभ्यताम अब्रवीत। मैया बोली, तू कह रहा हो कि मैं समस्या के समाधान में लगे हुए हूं, तो समस्या तो बड़े बूढ़े पे आवे, तू नेक्स्ट हो लाला, तेरे ऊपर कौन सी समस्या आई गई? मैया कछु मत पूछे, तेने जो पद्मराग मणि को कड़ूला धारण करायो है ना, ये सूर्य नारायण की किरण सो प्रतप्त है के इतना उष्ण है गयो कि हमारी कलाई में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे वैद्य ने बताई कि माखन की तासीर बड़ी ठंडी होए, माखन में हाथ डाल दो तो बच जाएगा, जला हुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैया वैद्य की बात बिल्कुल सांची निकसी। जैसी मैंने माखन की मटकी में अपने हाथ दसायो, मेरो कड़ूला तो शीतल है ही गयो, मेरे हाथों शीतल है गयो। मैया बोली, अच्छा चलो ये बात तो मैंने तेरी मानी, पर तेरे मोहड़े में माखन कैसे लगे भाई? ठाकुर जी बोले, मैया वो कड़ूला की हाथ की जलन मोहड़े पे चली आई, तो मैंने सोची भैया जो कड़ूलान की जलन ने शांत कर सके, वो मोहड़े की गर्मी और पेट की जलन को क्यों न शांत कर सके। फिर मैंने खाई लिया। मैया बिल्कुल सांची बात निकसी, मोहड़े की जलन खत्म है गई और पेट की जलन शांत है गई। मैया बोली कि लाला तू चोरी क्यों करे? मैंने कहूं तारो तो लगाए न रखो, तू जो कछु कहे मैं तो पीछे पड़ के खवाऊं, पर तू चोरी क्यों करे? ठाकुर जी मैया सांची कह दूंगा, सांची कह मैया, चोर के खाए में आनंद ज्यादा आवे। अच्छो कोई बात ना है, देख लाला कोई बात नहीं, तो जैसे में आनंद आवे, मैं तो वही में आनंदित हूँ, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि तेरे दर्शन के काजे गोपी आमे, और जब तो ये चोरी करतो भयो पामे, तो पूरे ब्रज में प्रचार करें कि नंद को लाला तो पक्को चोर है। ठाकुर जी बोले, मैया तू इन गोपिन ने कछु रुपया पैसा दे रही है? अरे बिना पैसन के प्रचार कर रही है, करन दे मैया, खूब करन दे। मैया बोली, ये प्रचार नहीं दुष्प्रचार। आजकल लोग प्रचार के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। भगवान बोले दुष्प्रचार और सुप्रचार कुछ नहीं है, प्रचार होना चाहिए, चाहे जैसा प्रचार हो। मान लो हमारा दुष्प्रचार हो जाएगा तो क्या हानि?
इतना सुनती मैया बोली कि जब सवरे ब्रज में तू चोर के नाम ते विख्यात है जाएगो तो को बड़ो गोप अपनी बेटी को ब्याह तेरे संग नहीं करेगा। चोर को अपनी बेटी कौन देगो। इतना सुनती ठाकुर जी रोएवे लगे। बोले मैया दूसरे तो चोर हमें पीछे बनावेंगे, तेने तो पहले हमें चोर सिद्ध कर दियो, अब मेरो ब्याह नहीं होएगो मैया, मेरो ब्याह नहीं होएगो मैया, मेरो ब्याह नहीं होएगो। तू नहीं होने दे रही मेरो ब्याह, तेने मोए चोर बनाए दियो। मैया ने देखा लाल जी तो ज्यादा ही नाराज है गए। अरे लाला तू कायकू चोर है, तो ये चोर बताए वे मारे चोर हैं, तू चोर ना है, तू तो नंदराय जी को सपूत है, मेरो लाला है। आ लाला मेरी गोद में आ जा। बड़े प्रेम से मैया दूध पिवावे लगी। लाल ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 3 साल के हैं ठाकुर जी। मैया की गोद में चढ़ के दूध पीने लगे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने पूछी मैया लाला तू कौन की मैया है? अरे बड़ो बोरो तुम मुझे भूल गए हो, मैं तेरी मैया तू मेरो लाला। बोले अच्छो तो ये नंद बाबा कौन को? बोले तेरो नंद बाबा। दाऊ भैया कौन को? अरे तेरो बड़ो भैया दाऊ दादा। अच्छो ये नंद महल कौन को? बोले तेरो नंद महल। जब तू मेरो बाबा तेरो मैया तेरी दाऊ भैया तेरो तो महलू तेरो। तो मैया एक बात और बताए, ये गैया बछड़ा बछिया कौन के? बोले सब तेरे। अच्छा मैया तो माखन मिश्री दूध दही कौन को? मैया बोली अरे तू तो पीछे पड़ गो, सब तेरो तेरो तेरो। इतना सुनते ठाकुर जी गोद से उछल के ठाड़े है गए और टेढ़े है के भ्रकुटी टेढ़ी करके उंगली दिखाई। चवरी मैया जब सब कछु मेरो है तो मैं एकांत में बैठ के खाऊं, चाहे चौरे में बैठ के खाऊं, या मैं तेरी नानी को कहा जाए रहूं। आप कहेंगे परब्रह्म ऐसी लीलाएं कर रहा है। भैया यही तो इसी सुख को भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब आगे गोपियों के घरों की लीलाओं को तो मैं श्लोक में ही बोल देता हूं और प्रकरण को संपन्न करता हूं क्योंकि अधिकाल हो गया है। वत्सान मुंचन क्वचिद शमये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालावे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठको लूखलाद्यैश्छिद्रं यन्तर्निहित वयुनस्सिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थक प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता एवं धार्ष्टान्नुसति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्तेयोपायैर्विरचित प्रति सुप्रतीको यथास्ते तम स्त्री विश्वभयनयन श्रीमुखालोकनिमिर व्याख्यातार्था प्रसिद्धमुखी नह्युपालब्धुमैच्छत्। ये 3 श्लोकों में माखन चोरी है। इन 3 श्लोकों की थोड़ी व्याख्या करने के लिए भी हमको 3 दिन का समय चाहिए। कम से कम 3-3, 4-4 घंटे प्रवचन करें तो 3 श्लोक 3 दिन में कह सकते हैं। और इस बार हम ये विचार करके आए हैं कि व्यास समास क्रम से इस बार पूरी भागवत कही देना जैसा हो तैसे। इसलिए हम बाध्य हैं। भगवान की लीलाओं में तो इतना आनंद है। काशी में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारंद विद्यालय है, उसमें 1 महीने की कथा हुई थी 10वां स्कंद की। तो 1 महीने में 4-4, 5-5 घंटे रोज बोलकर 21 अध्याय तक की कथा है। और ये सब नाटक नहीं था उस समय, सीधी सीधी कथा।
लेकिन पता नहीं उस समय किसी ने उसको कैसेट में बनाया कि नहीं बनाया। बहुत अद्भुत, क्या कहना। उसमें पूज्य श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी गुरु जी रोज कथा सुनने आते थे। व्याकरण के अद्भुत विद्वान थे, काशी के अभिनव पाणिनि थे। वो कहते थे पूज्य स्वामी कृपात्री जी के बाद केवल आपकी कथा में हम आए, हम किसी की कथा में नहीं जाते। बहुत अच्छे महापुरुष थे, काशी के अच्छे अच्छे विद्वान पधारते थे, बहुत आनंद मिलता था। वस्तुतः भागवत की कथा भाग दौड़ वाली है ही नहीं, है तो जीवन पर्यंत कहने की है। हमारे शास्त्री जी 10 वर्ष से कथा कह रहे हैं। क्या नाम है हमारे? श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज यहाँ प्रति 2 मास कथा कहते हैं। सुख तीर्थ में ब्रह्मचारी जी को सुनाते हैं, श्लोक क्रम से सुना रहे हैं। इस समय 11वें स्कंद का 11वां अध्याय आपका पूर्ण हुआ है। तो ऐसे जो भागवत के उपासक वक्ता हैं उनके बीच में कहने सुनने में भी बहुत सुख मिलता है। और आज समय तो हो गया, लेकिन हमारी इच्छा है कि पूज्य स्वामी जी कुछ आशीर्वाद दे दें।